हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है कि अंततः जो आदेश है उत्तर कुंजी मामले का वो अपलोड हो चुका है हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो चीज़ें आपको बताई गई थी पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से वैसी ही चीज़ें हैं। सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे है और 21 मई और 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने, जारी रखने इत्यादि की छूट राज्य सरकार को दे दी गई है। एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो एक बार पुनः भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है और काउंसलिंग नियुक्ति पत्र, इस पर आप सभी को एक चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर से या नियुक्ति पत्र मिलेंगे। देखिए, काउंसलिंग गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है, नियुक्ति पत्र भी दे सकती है, बशर्ते क्या करना पड़ेगा, 37,000 समथिंग जो सीट हैं उनको रिजर्व करना पड़ेगा और इसके बाद नई चयन सूची लाएं और उसके आधार पर जो चयनित हैं उनको नियुक्ति पत्र दें। और ये बेहद ही मुश्किल है और शासन ऐसा हरगिज करना नहीं चाहेगी। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करनी होगी। उसके लिए शासन स्तर पर तैयारियां हैं और आज बहुत सारे बीटीसी अभ्यर्थी एससीईआरटी पर पहुंच चुके हैं। उनके द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से एक राहत ले आई जाए और जिससे जो चयन सूची है वो बची रहे और भर्ती प्रक्रिया जहां पर स्टॉप हुई थी वहां से रिज्यूम हो जाए और जल्द से जल्द पूर्ण भी हो सके। तो इस क्रम में देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिला आवंटन सूची को चैलेंज करने की याचिका दाखिल हो चुकी है। याचिका संख्या भी प्राप्त हो चुकी है। देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद, केस स्टेटस लखनऊ बेंच, सर्विसेज सिंगल 9050 ऑफ 2020। हमने पहले ही बताया था वीडियो सेशन के माध्यम से कि लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स के नाम से ये याचिका होगी। रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड अदर्स। और इसमें देखिए क्या है, कैटेगरी है सर्विस रिट पिटीशन रिलेटिंग टू प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग स्टाफ। डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, 11 तारीख है। 11 तारीख इसकी फाइलिंग डेट है। तो इसको समझ सकते हैं कि मंगलवार को संभवतः इसकी सुनवाई जो है वो मंगलवार को सुनिश्चित हो जाएगी। तो मंगलवार को देखिए चयन सूची पर भी सुनवाई होगी। चयन सूची ये एमआरसी मुद्दे पर है। इन अभ्यर्थियों को जिन्होंने चैलेंज किया है, इनको दिक्कत है कि कहीं ना कहीं जो जिला आवंटन किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। ऐसी कई सारी अपील्स हैं जिसमें कि आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए और एमआरसी को सही ढंग से लागू करने की बात कही गई है। एमआरसी को लागू करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ यूआर की सीट्स वैकेंट रही होंगी जिन पर स्वीपिंग नहीं हुई है, जबकि जो एमआरसी का ऑर्डर है प्रकाश पाड़िया जी का, उसमें स्वीपिंग का प्रावधान किया गया है। मतलब जब हाई मेरिट वाला जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपनी रिजर्व सीट में जाएगा तो रिज़र्व कैटेगरी वाला एक बंदा बाहर हो जाएगा, तो उसको कायदे से जो सीट वो यूआर की छोड़ के आएगा उस पर स्वीप कराना चाहिए। ये चीज़ें हैं, लेकिन इस पर देखिए जो स्थितियां होंगी वो सुनवाई पर स्पष्ट हो जाएंगे। जब सुनवाई होगी तब स्थिति एकदम से स्पष्ट हो जाएगी। एक बार आदेश पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। आज का जो आदेश आया हुआ है देख सकते हैं दोस्तों, एक बृहद आदेश है 154 ऑफ 2020। इसके साथ कनेक्टेड स्पेशल अपील है 156 और 157। और साथ में देख सकते हैं कि एक लंबा ऑर्डर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिंगल बेंच की, डबल बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की मेंशन है। ऑपरेटिव पार्ट को थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। देखिए 18 नंबर पे क्या है, ऑन ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द अफोर mentioned facts and circumstances, we are inclined to issue notice to the respondent in the aforesaid 3 special appeals on the admission on taking steps within a week, returnable with 10 weeks। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर इनको नोटिस इशू की गई है
जो भी रिस्पोंडेंट हैं, और वो 10 हफ्ते के अंदर रिटर्नेबल रहेंगी। ये चीज़ें हैं, यानी कि तब तक और इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया को खोल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट में पेंडिंग नोटिस द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर 3/6/2020 पास्ड इन द रिट पिटीशन नंबर 8056 ऋषभ मिश्रा कनेक्टेड रिट पिटीशन शैल रिमेन स्टे रहेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट, जब तक इस कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं सुनाया जाता है। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी टू प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ एपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर डेटेड 21/5/2020 पास्ड इन स्पेशल लीव पिटीशन। मतलब राम शरण मौर्य वाले में जो और सूबेदार सिंह वाले में जो आदेश पारित हुए, उनके अनुक्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती को जारी किया जा सकता है, उसके आधार पर पूर्ण किया जा सकता है। मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस स्पेशल अपील गवर्नमेंट को पूरा मौका है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द वो कंप्लीट कर दें, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है कि 37,000 शिक्षा मित्रों की सीटों को रिजर्व करना, और इसके लिए जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी, और या तो फिर मॉडिफिकेशन से अगर राहत न मिले तो फिर 14 जुलाई की जो सुनवाई है उसका इंतज़ार करें। 14 जुलाई तक एक प्रकार से अगर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन से राहत नहीं मिलती है तो 14 जुलाई तक फिर कुछ नहीं होने वाला है भर्ती में, ज्यों का त्यों भर्ती प्रक्रिया बनी रहेगी। तो फिलहाल इंतज़ार रहेगा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का, वो जैसे ही दायर होगी उसके संबंध में आपको सूचना प्राप्त कर दी जाएगी, उपलब्ध करवा दी जाएगी, और लोहा सिंह वाली जो याचिका है उस पर जब सुनवाई होगी उसके आधार पर भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।